आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी जगह फंस जाते हो जहाँ पर आपको सर्वाइव करने के लिए कोई सोर्स नहीं होता और आप ज़िंदगी को जीने के लिए संघर्ष करते हो और एक एक दिन आप खाना और पानी के लिए तरसते हो और इस सिचुएशन में आप जिंदा रहने से ज़्यादा मरना पसंद करोगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% पता चल जाएगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। 17 नवंबर 2012 मैक्सिको के एक छोटे से गाँव में रहने वाला फिशरमैन जो कि मछली पकड़ने के लिए गए समुद्र में आ जाता, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र होता है, यानी कि पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। और इसके साथ उसका दोस्त भी होता है एज़क्युलल कॉर्डोवा। और ये समुद्र इतना बड़ा होता है, इस बात से लगा सकते हो कि अगर आइस, माउंटेन, डेजर्ट, रिवर इन सबको मिला भी दिया जाए तो भी इनसे छोटा ही रहेगा। उन्हें लगता है कि समुद्र में मछलियाँ हम आराम से पकड़ सकते हैं और इस समुद्र में काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ मिल जाएंगी। तो वो कुछ दिनों का प्लान करके उसी के अकॉर्डिंग उस बोट में खाना रख लेते हैं। तो वो एक छोटी सी बोट को लेकर उस समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए चले जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो 400 किलोमीटर दूर आ जाते हैं। वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं और उसके बाद फिर हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। और एक टाइम के बाद एल्वरिंगा और उसका दोस्त कॉर्डोवा रास्ता भटक जाते हैं और अब वो इतनी दूर आ गए थे कि जहाँ से वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। उनके पास जो खाने पीने का सामान होता है वो भी वह पानी में फेंक देते हैं क्योंकि उनसे उनकी बोट भारी हो गई थी। अब ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए, और अब वो एक एक दिन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो अपना हाथ पानी में डालकर रखते थे जिससे कि मछली आती थी तो वो उसे अपने हाथों के पंजों से दबोच लेते थे। और उन्होंने मछली का कच्चा मांस खाकर अपनी भूख को मिटाया और उन्हें जब प्यास लगती थी तो उन्होंने मछली का खून पीकर अपनी प्यास को मिटाया। और काफ़ी दिनों के बाद सर्वाइव करने के बाद उसका दोस्त होता है वो हिम्मत हार जाता है और कॉर्डोवा बाद में मर जाता है। और अब एल्वरिंगा को अकेले उस पैसिफिक ओशन में सर्वाइव करना था। एल्वरिंगा की जीने की इच्छा लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी और वो आत्महत्या करने वाला था क्योंकि बिना खाना पानी के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है कि आत्महत्या करना एक पाप होता है और जो आत्महत्या करता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। अब बस यही हिम्मत थी जो उसे 438 दिनों तक जीवित रखती है। आप यकीन नहीं मानोगे, एल्वरिंगा को जीवित रहने के लिए उसे अपनी पेशाब तक पीनी पड़ी। और अब कभी कभी तो बारिश हुआ करती थी तो वो उससे अपनी प्यास को बुझाता था। उसके पास कोई फायर गन भी नहीं थी जिससे कि वो किसी से हेल्प ले सके। तभी उसकी बोट अटकने लगती है क्योंकि उसका तेल खत्म हो जाता है और उसकी बोट वहीं पर रुक जाती है। उसके पास रेडियो होता है जिससे कि वो अपने बॉस से हेल्प ले सकता था और उसने अपने बॉस से बात की कि मैं एक ऐसी जगह फंस गया हूँ कि मुझे खुद नहीं पता। उसका दोस्त होता है एज़क्युलल कॉर्डोवा, वो उसे बहुत समझाता है कि आगे बढ़ने में रिस्क है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है। क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी, इसका परिणाम ये हुआ कि वो इतने से बड़े समुद्र में फंस के रह गया। और वो तब अपने बॉस से बात करता है कि बिली, मेरी मोटर ख़राब हो गई है। बिली ने रेस्पॉन्स किया कि शांत हो जाओ कैप्टन और अपने कोऑर्डिनेट बताओ। तभी एल्वरिंगा ने कहा कि हमारे पास जीपीएस नहीं है। तभी बिली ने ऑर्डर दिया, कोई बात नहीं, अपना एंकर डाल दो और जहां हो वहीं पर रुक जाओ। और उस मोमेंट में एल्वरिंगा को याद आया कि वो एंकर लाना भूल गया था। एल्वरिंगा कहता है कि हमारे पास एंकर नहीं है, प्लीज़ जल्दी से आकर हमें बचाओ। बिली ने कहा ओके हम आ रहे हैं। नाव का इंजन बंद हो चुका था और वो लहरों के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, कहाँ पता नहीं। और बचने की जो उसके पास आखिरी उम्मीद थी वो था उसका रेडियो। और बहते बहते वो इतनी दूर आ गए थे कि रेडियो से किसी से मदद भी मांग लें तो सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। और रेस्पॉन्स का इंतज़ार करते करते उसके रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है और उसी के साथ उसकी बचने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। उन्हें नहीं पता था कि वो ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर आ गए और अगर जाना भी है तो किस दिशा में जाना और कैसे जाना है, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में नाव तो काम कर नहीं रही है और इतने बड़े समुद्र में नाव को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। और तो और तूफान के दौरान नाव का वजन कम करने के लिए उन्होंने अपना सारा खाना और खाने पीने का सामान, सारी मछलियाँ, सब कुछ पानी में फेंक दिया था जिससे कि वो हाई स्पीड पर अपनी नाव को किनारे पर ले जा सके। और अब ना ही उसके पास खाने को कुछ बचा था और ना ही पीने को पानी। और जिंदा रहने के लिए उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ज़मीन तक पहुंचने में 438 दिन लग जाएंगे। और वो किस कदर मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो रहा था इसका आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। और जैसे तैसे 4 महीने के बाद एल्वरिंगा को मछलियाँ खाने की आदत सी पड़ गई थी। वो बारिश का पानी जमा करके बूंद बूंद कर पीता था जिससे कि वो जीवित रह सके बस। और उसका दोस्त था कॉर्डोवा, उसने उससे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ को सॉरी बोल देना और उनसे कहना कि मैं उनका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। और बस यही कहकर कॉर्डोवा मर गया था। वो हर वक्त एल्वरिंगा की डेड बॉडी से बात किया करता था और उसे हर वक्त ये डर सता रहा था कि ये रात उसकी आखिरी रात ना हो। 6 महीने गुजर गए थे। एल्वरिंगा पैसिफिक ओशन के बीचों बीच आ गया था। अब उसे नहीं पता था कि वो कहाँ आ गया और वो कहाँ जा रहा है। कुछ टाइम तक उसकी जीने की इच्छा लगभग ख़त्म ही हो गई थी। तभी उसे कुछ आता हुआ दिखाई देता, एक शिप। लेकिन वो शिप इतनी दूर थी कि इतनी बड़ी शिप उसे एक चींटी के समान दिखाई दे रही थी और उसकी खुद की नाव इतनी छोटी थी कि उस शिप से अगर कोई उसे देखता अभी तो नहीं देख पाएगा।
एल्वरिंगा ने बहुत कोशिश करी कि उसे कोई सुन ले, कोई देख ले, क्योंकि ना ही उसके पास कोई सिग्नल था और ना ही कोई फायर गन जिससे कि वो किसी को मैसेज कर सके, किसी को संदेश दे सके कि वो किस सिचुएशन में है। उसके आसपास से करीब 20 से भी ज़्यादा शिप गुजरी और कई सारे प्लेन उसके ऊपर से उड़े। वो बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर आ चुका था। हाल ऐसा था कि एल्वरिंगा लगभग मर ही चुका था। इतना स्ट्रेस, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर झेलने के बाद उसे मौत भी अच्छी लगने लगी थी। लेकिन वो जिंदा इसलिए था क्योंकि उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि खुद की जान लेने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता। दोज हु कमिट सुसाइड नेवर गो टू हेवन। और इसी की वजह से उसने सुसाइड नहीं किया, वरना वो 99% तो मर ही चुका था, केवल 1% ही जिंदा था। एल्वरिंगा की जीने की चाहती ने उसे 438 दिनों तक जीवित रखा और अनजाने में उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। रिकॉर्ड ऑफ सर्वाइविंग इन द सी फॉर 430 डेज विदाउट फूड एंड वाटर, क्योंकि 439वें दिन उसे पास ही में एक छोटा सा आइलैंड दिखा और उसे देखते ही मानो उसकी जान में जान आ गई हो। वो आइलैंड उससे करीब 15 किलोमीटर दूर था और बोट उसी दिशा में जा रही थी। उसे करीब 1 घंटा लगा। वो उस आइलैंड के करीब पहुंच गया। वो पानी में कूदा और लहरों के बहाव से आइलैंड तक पहुंचा। वो रेंगते हुए रेत की तरफ आया और आकर लेट गया। उसे इतनी खुशी हुई जैसे कि मिट्टी नहीं, उसे सोने का कोई खजाना मिल गया हो। हालात ऐसे थे कि वो कुछ सेकंड से ज़्यादा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो अपने हाथ पैर हिला सके। वो उसी रेत में पड़ा रहा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने पास लोकल गार्ड को पाया, जिसने तुरंत अपनी टीम को कांटेक्ट करके एल्वरिंगा की जान बचाई। एल्वरिंगा को ठीक होते ही उसके देश वापस भेज दिया गया और जब वो अपनी फैमिली के पास पहुंचा तो सबको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि सब ये मान चुके थे कि एल्वरिंगा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उसे जिंदा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी माँ और बेटी फातिमा खुशी से रोने लगे। आसपास के लोगों ने उसकी कहानी सुनाई, उसके बारे में बात करने लगे। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की चाह हो, कोई गोल या कोई ड्रीम इतना ज़रूरी हो जैसे कि एल्वरिंगा के लिए जिंदा रहना ज़रूरी था। बिना खाना, बिना पानी के इतने समय तक वो जिंदा रह गया। तो हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, कभी कोई परेशानी, कोई रुकावट हमें अपने गोल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। एल्वरिंगा के साथ जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा हुआ, बुरे से बुरा हुआ उसके साथ। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो उसके साथ बहुत अच्छी हुई, वो थी कि वो जिंदा बच गया। और इसी तरह अगर आप जिंदा हो तो आपके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, उसका सामना करो, क्योंकि मौत से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। डेथ इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन इन द वर्ल्ड। सुसाइड करना बुज़दिलों की निशानी होती है। और अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे प्यार करेगी। खुद के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है।